अजब जुल्म है कि तुम देते रहो दर्द उम्र भर हमें, इस पर ये जिद की शिकवा भी न करें हम तुमसे। यहाँ से चाकू घोंपा गया मुंह से और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहाँ पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था। एक दर्दनाक हादिसा, एक दर्दनाक वाकया जो एक बेटी के साथ पेश आया है हमारे इस मुल्क के अंदर, जिसका सबसे बड़ा नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का है, और ये नारा सिर्फ नारा ही रह गया। बेटियों का जिस तरीके से 4G टाइप पर अत्याचार हो रहा है, बड़ी स्पीड के साथ बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी इस्मतदरी की जा रही है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनके जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं, और कोई कानून नहीं। कहीं दूर तक भी इंसाफ की वो दुम नजर नहीं आ रही। वो इंसाफ बिल्कुल गधे के सींग की तरह गायब हो चुका है। हाँ, ये हमारी वो बेटी आसिफा नहीं है, वो मासूम बेटी कि 3-4 दरिंदों ने आकर उसकी इस्मत दरी की और किसी की सुनवाई। ये उस लड़की की वारदात है जो सेल्फ डिफेंस के अंदर काम कर रही, कानून के जो रक्षक और अवाम के जो रक्षक माने जाते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर, जो दुनिया को डराती है उस डिपार्टमेंट के अंदर, जिससे दूसरे खौफ खाते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाली ये लड़की सबिया सैफी या राबिया सैफी, 21 साल की लड़की, 4 महीने से, वो अभी 4 महीने हुए थे इसको ड्यूटी करते हुए। 27 की रात जब ये घर के लिए निकली तो रास्ते में ही इसको हिरास किया गया, कैद किया गया, और चंद दिनों के बाद इसकी लाश मिली। इस्मत दरी के बाद गले, गर्दन, जिस्म से जुदा लाश और जिस्म के मखसूस आज़ा को काटा गया। ऐसे दरिंदों को अगर जानवर भी देखे तो वो जानवर भी खौफ खा जाए, उस जानवर को भी इंसाफ आ जाए अगर ऐसा जुल्म, ऐसा सितम वो किसी पर देखे कि जिसे मुंह से चाकू मारा गया और नीचे से निकाला गया, हाथ में एक साइड से चाकू मारा गया, दूसरे साइड से निकाला गया। हाँ, कौन इंसाफ देगा इन बेटियों को जिन्हें जलाया गया, मारा गया, और उसके बाद माशरा, मुल्क के लोग, उसके मां बाप हाथ जोड़ जोड़ कर इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। कत्ल करने के बाद जो शख्स मां के पेट से नहीं जना है, वही ऐसा हाल एक मां, बहन, बेटी के साथ कर सकता है। कितने पत्थर दिल इंसान, कितने दरिंदे और कुत्ते सिफत इंसान हैं ये, कि जिनको कत्ल के बाद भी या कत्ल से पहले भी चैन न आया, और एक बेटी के साथ, एक मासूम के साथ ऐसी वारदात अंजाम दे डाली, सिर्फ शहवत परस्ती के ऊपर, नफ्स परस्ती के ऊपर और एक सियासत के ऊपर। मगर यहां पर जालिम को सजा नहीं मिलती है, कातिल को सजा नहीं मिलती है। यहां पिसते हैं मजलूम, पिसते हैं मकतूल, पिसते हैं गरीब, पिसते हैं
जिनकी कोई बात, जिनको बात करना ना आती हो, जिनकी बात कहीं पर, जिनका राज नहीं चलता हो, उनको कोई नहीं पूछता। उनकी बहन बेटियों की इज्जत का कबाड़ा किया जाए, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कातिलों के सर पर आशीर्वाद है, जालिमों के सर पर जालिमों का आशीर्वाद है। उन्हें 2 दिन के नाम का FIR उनके नाम का काट कर बाद में उसे भी खारिज कर दिया जाता है। और यही लड़की जो है, इसके भाई के मुंह से जब इंसान रुदाद सुनता है कि इसकी छातियां, ओहो, इसके मखसूस आजा काट दिए गए, बेशर्मो, बगैर तो अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारे किन कहां पत्थरों से निकलकर तुम गधे और सुवर किस्म के लोग इस दुनिया में आए। हाँ, मैं इसका दूसरा जो पहलू है उसे भी बयान करूंगा, उसके लिए भी कुछ बातें कहूंगा, क्योंकि हक कहना अगरचे कड़वा होता है, लेकिन हक कहना पड़ेगा। हमारी जो बेटियां खुश होती है ना 2 कौड़ी की नौकरी के लिए, हमारी जो बहनें ये खुश हो जाती हैं दफ्तरों की जिंदगियां ये करने के लिए, कोई मजबूर हो, कोई लाचार हो, बेबसी के आलम में मुब्तला हो, मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मगर हमारा एक ज़ाब्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत जिंदगी गुजारने का एक रास्ता है, एक कानून के तहत एक मुसलमान जिंदगी गुजारता है इस दुनिया के अंदर। लेकिन जब उस कानून को हम ठोकरें मारते हैं, जब उस कानून के खिलाफ हम खुशियों से जिंदगियां गुजारते हैं, तब जाकर फिर हमारी जो इज्जतों का मुहाफिज तो परवरदिगार है, हमारे ईमान का मुहाफिज तो परवरदिगार है, हमारी जान का मुहाफिज तो अल्लाह है। ये 2 टके के मुहाफिज बनने वाले एक इंसान के हिफाजत क्या करेंगे जो अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकते। सेल्फ डिफेंस के अंदर काम करने वाली ये लड़की, और वही लोग इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, उन्हें कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं। और हाँ, एक और बात है कि इस मसले पर कई न्यूज रिपोर्टर, कई जो है सोशल मीडिया वाले, इतना भयानक मामला है, इतना दर्दनाक मंजर है, इतना दर्दनाक कत्ल है ये, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसको एक प्रेम कहानी बताकर मामला रफा दफा करना चाहते हैं। काश तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता, तुम्हारी बहन और मां के साथ ऐसा होता, तब जाके तुम्हें पता चलता कि इस जख्म को सहने में कितना दर्द होता है। इसलिए मैं उम्मत की बेटियों से कहना चाहूंगा, उम्मत के भाइयों से, कि अपनी बहनों के मुहाफिज बनना सीखो, अपनी माओं के मुहाफिज बनना सीखो, अपनी बेटियों के शफकत वाले मुहाफिज बनना सीखो, और जो दीन ने रास्ता दिखाया है उसको एक्सेप्ट करके दिल की मोहब्बत के साथ उस पर चलने की कोशिश करो। ऐसे अफसर बनने से, ऐसी नौकरियां करने से तो भीख मांगना अच्छा है, और अपनी जान और ईमान की हिफाजत करना अच्छा है। थूको इस 2 कौड़ी के नौकरी के ऊपर, जिसमें ना आपकी जान की हिफाजत हो, ना आपकी इज्जत की हिफाजत हो, ना आपके ईमान की हिफाजत हो, और फिर दुनिया भरी दास्तान रह जाए कि फला बेटी के साथ क्या हुआ था। एक तो जालिमों का जुल्म सहना, और ऊपर से फिर इंसाफ की गुहार के लिए हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांगना कि साहब हमें इंसाफ दो। इंसाफ तो वहां मिलेगा जहां इंसाफ की कोई मिसाल बची होगी। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, माओं, बेटियों, बहनों की इज्जतों की, असमतों की, इफ्फतों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्ला